हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। हमारे चैनल पे एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन के बारे में, जो कि आरआरबी पी और आरआरबी क्लर्क में मेंस एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं यहाँ पे अभी कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये उसका डे 5 है। डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। टोटल 40 क्वेश्चन हो चुके हैं और उन वीडियोस पे आपका रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, तो थैंक यू सो मच गाइस। तो दोस्तों आज की वीडियो का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द आउटपुट व्हेन अ फोल्डर इज ओपन इन द विंडोज़ कंप्यूटर एंड कंट्रोल ए कीज आर प्रेस्ड साइमल्टेनियसली। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ पॉइंट आउट करी जा रही है वो है शॉर्टकट की। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, शॉर्टकट की के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। वहीं अभी जो हमारे पास यहाँ पे शॉर्टकट की दी गई है वो है कंट्रोल ए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, कंट्रोल ए जो हमारी शॉर्टकट की है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है हमारी प्रीवियस वीडियोस में। वहाँ पे मैंने और भी शॉर्टकट कीज़ बताई है, बट यहाँ पे जो हमारी कंट्रोल ए जो शॉर्टकट की है वो आती है हमारे फाइल्स, और जितने भी जो भी चीज़ वहाँ पे उस टाइम विंडो ओपन होगी और उस टाइम सामने होगी, ये उन सबको सिलेक्ट कर लेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑल फाइल्स एंड सब फोल्डर्स इन द फोल्डर आर सिलेक्टेड। अब नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है, द विंडो स्विच बिटवीन द ऐप ओपन। तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारा कंट्रोल+टैब, वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों, उसकी साइड हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा शॉर्टकट की से आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है कि कंट्रोल Z जो हम यूज़ करते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं, उसका फंक्शन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आप पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। रीडो के लिए जो यूज़ करते हैं वो हम कंट्रोल+Y यूज़ करते हैं। वहीं अगर बात करी जाए अंडू की, तो अंडू के लिए जो यहाँ पे जो कंट्रोल+Z है वो यूज़ में होता है। कट की अगर बात की जाए तो कट कॉपी पेस्ट वाले आपको याद होने चाहिए। बेसिकली कंट्रोल+C जो होता है हमारा वो कट के लिए यूज़ होता है, और कंट्रोल+V जो होता है हमारा वो पेस्ट के लिए यूज़ होता है। कंट्रोल+C कंट्रोल+V जो कॉपी पेस्ट होता है उसके लिए यूज़ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डैश फीचर हेल्प टू अलाइन ऑल द टेक्स्ट टू फिट विद इन द डिफाइंड मार्जिन इन अ वर्ड प्रोसेसर। तो बेसिकली यहाँ पे हमें बताना है कि भाई कौन सा फीचर है जिसमें जो हमारे सारे टेक्स्ट हैं वो अलाइन हो जाते हैं, किस फीचर की हेल्प से ये अलाइन हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फॉन्ट। फॉन्ट में अलाइनमेंट का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे फॉन्ट के अंदर हम डिफरेंट काइंड ऑफ फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। अब किसी को अगर फॉन्ट भी नहीं पता है तो मैं बता दूँ, ये जो ऊपर ABCD लिख के आ रही है, ये अलग अलग टाइप से जो लिख के आती है उनको हम फॉन्ट बोलते हैं। यहाँ पे इसका आंसर फॉन्ट नहीं होगा। सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है वो है वर्ड व्रैप, इस पे हम बाद में आएंगे। थर्ड जो ऑप्शन है हमारा ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट आप लोगों को पता होगा, जो ऑटो करेक्ट टाइप होता है। तो जैसे हम कुछ भी लिख रहे हैं वहाँ पे उसकी सजेशन आ जाएगी और हम उसको एंटर कर देंगे तो वो लिखने में आ जाएगा। फॉन्ट साइज़ होती है दोस्तों आपके फ़ॉन्ट की साइज़, जैसे ये लिखा हुआ है ये किस साइज़ में है, तो इसको बड़ा करेंगे तो वो साइज़ बढ़ जाएगी, रिड्यूस करेंगे तो वो साइज़ कम हो जाएगी, वो फॉन्ट साइज़ होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वर्ड व्रैप। वर्ड व्रैप के अंदर जाके आप ये अलाइन कर सकते हैं अपने सारे टेक्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VGA। तो भाई VGA के बारे में बताना है आपको। VGA की फुल फॉर्म बतानी है। तो VGA की फुल फॉर्म जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि VGA होता क्या है। आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा कि भाई VGA केबल दे दो या फिर VGA केबल कनेक्ट कर दो। तो VGA केबल वो केबल होती है जिससे हम जो भी हमारा जो डिस्प्ले है, हमारी वीडियो डिस्प्ले है, उसको हम किसी भी प्रोजेक्टर वगैरह पे कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो VGA केबल होती है ये हमारी 15 पिन की होती है। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आते हैं तो आप लोग ये याद रखिएगा कि जो VGA केबल होती है वो हमारी 15 पिन के ऊपर होती है। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि केबल से, उनकी पिन से, पोर्ट से। तो मेक श्योर आप ये याद रखें। और VGA की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अमंग द फॉलोइंग विच वन ऑफ देम इज़ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। तो बेसिकली दोस्तों हमें परमानेंट स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताना है। स्टोरेज डिवाइस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और बैक में अगर आपने पहले मेंस दिए हैं तो आपको पता होगा कि इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी हमारी यहाँ पे जो है वो एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस की तरह काम नहीं करती है दोस्तों। कैशे मेमोरी के ऊपर हम ऑलरेडी प्रीवियस जो हमारी वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि कैशे मेमोरी क्या होती है। तो कैशे मेमोरी जो होती है हमारी वो टेम्परेरी मेमोरी में आती है, ये एक परमानेंट स्टोरेज नहीं है।
ऑप्टिकल डिस्क जो होती है वो भी हमारी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है, सीडी वगैरह आप जानते होंगे, तो वो ऑप्टिकल डिस्क में आता है, वो भी नहीं होगा। एसएसडी और हार्ड डिस्क, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एसएसडी आप लोगों ने अभी देखा होगा, अभी लेटेस्ट जो है वो ऐसे सारे लैपटॉप्स वगैरह में एसएसडी आती है और ये हमारा स्टोरेज डिवाइस का ही काम करती है। वहीं अगर हार्ड डिस्क बात करें तो हार्ड डिस्क भी आप लोगों को देखने को मिल जाती होगी। जो पुराने कंप्यूटर्स होते थे उनमें भी हार्ड डिस्क आती थी जिसमें हम हमारा डेटा स्टोर करते थे। और अभी जो नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनके अंदर हार्ड डिस्क नहीं है, उनके अंदर एसएसडी है। बट हार्ड डिस्क का भी यूज़ यही होता है कि उसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बोथ सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड। तो भाई सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को और क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ट्रैप, सेकंड है एक्सेप्शनल हैंडलिंग, थर्ड है क्वेरी और फोर्थ है इंटरप्ट हैंडलर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इंटरप्ट होते क्या हैं बेसिकली। जैसे इंटरप्ट में आपको एक एग्जांपल दूं तो बहुत बेस्ट एग्जांपल है, जब भी हमारा जो लैपटॉप है उसकी बैटरी डाउन हो जाती है तो हमारे पास एक बहुत बड़ा ऐसे पॉपअप आ जाता है कि भाई बैटरी डाउन हो गई है और इतने मिनट में ये मतलब लैपटॉप आपका बंद हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं इंटरप्ट। तो अब यहाँ पे पूछा है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को और क्या बोला जाता है? तो दोस्तों सॉफ्टवेयर इंटरप्ट का ही जो एक और नाम होता है वो होता है ट्रैप, और इसको ही बोला जाता है एक्सेप्शनल हैंडलिंग। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा वो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द थीम सेक्शन इन एम एस पावर पॉइंट इज फाउंड अंडर। तो भैया हमें जिसमें एम एस में हमारे एम एस पावर पॉइंट के अंदर जो थीम्स होती हैं वो किस सेक्शन में होती हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा काफ़ी सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे होम सेक्शन है। होम सेक्शन के अंदर हम स्लाइड ऐड कर सकते हैं या फिर उनकी मतलब स्लाइड ऐड वगैरह कर सकते हैं, वो होम सेक्शन में आता है। डिज़ाइन टैब के अंदर ये आपके थीम वाली चीज़ें आ जाती हैं। इंसर्ट के अंदर आप कोई भी टेबल पाई चार्ट वगैरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं, तो वो इंसर्ट कर सकते हैं, वो इंसर्ट टैब के अंदर आता है। और एनिमेशन टैब के अंदर आपका जो स्वाइप अप एनिमेशन हो गई, स्लाइड एनिमेशन हो गई, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिज़ाइन टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स अ पर्सन टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू द यूज ऑफ सिंबल, आइकन, विजुअल्स, मेटाफोर्स एंड पॉइंटिंग, ये गैप है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एंड पॉइंटिंग डिवाइस, इट इज़ कॉल्ड एज। तो भाई वही हमें बताना है कि भाई सिंबल, आइकन, विजुअल्स और मेटाफोर्स इन सब का हम यूज़ करके कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? तो बेसिकली उसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोला जाता है। कमांड लाइन इंटरफेस जो आप CMD वाला होता है वो होता है। टच यूज़र इंटरफेस होता है जिसमें हम टच पैड में काम करते हैं। वॉइस वाला जो वॉइस से होता है, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है ये मैक एड्रेस। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इसको मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को बोलूँगा स्टार मार्क कर लो, जितना ज़्यादा स्टार मार्क कर सकते हो उतना ज़्यादा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, काफ़ी ज़्यादा बार ये देखने को मिलता है कि मैक एड्रेस जो है हमारा वो होता क्या है। ये मैं मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैंने मैक एड्रेस को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो मैक एड्रेस की जो फुल फॉर्म होती है वो होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ये जो मैक एड्रेस होता है ये हमारा एक 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है। ये राइटिंग आप इग्नोर करना है क्योंकि ये मैं माउस से लिखता हूँ। तो ये हेक्साडेसिमल एक नंबर होता है। अब बात करती है कि ये होता क्या है, कितने बिट का होता है। तो ये 48 बिट का फिजिकल एड्रेस होता है और ये जो मैक एड्रेस होता है IPv6 के अंदर आता है दोस्तों। ये भी याद रखिएगा IPv6। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है IPv6 और एक होता है IPv4। तो ये दोनों ही बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में। बट अभी आप इतना जान लीजिए कि ये IPv6 के अंदर आता है। जो हमारा मैक एड्रेस होता है ये IPv6 को फॉलो करता है और ये 48 बिट का होता है। और अगर यहाँ पे यही चीज़ कोई बाइट में पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा 6 बाइट यहाँ पे हो जाएगा। वो आप लोगों को पता ही होगा, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट वाला कॉन्सेप्ट जो है वो है यहाँ पे। नेक्स्ट और जो आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है द डिवाइस दैट कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। अब यार ये वही वाली कन्वर्जन वाली बात आती है, तो आप लोगों को यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो होता है एनकोडर, तो जो डेसिमल टू बाइनरी होता है वो होता है हमारा एनकोडर, और एक होता है डिकोडर जो इसका उल्टा होता है, जस्ट बाइनरी टू डेसिमल। यहाँ पे दो ऑप्शन और दिए गए हैं, एक्यूमुलेटर और असेंबलर। तो ये दोनों भी आप लोगों को पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्यूमुलेटर क्या होता है? ये एक टाइप का रजिस्टर होता है जो कि CPU में होता है और ये टेम्परेली होल्ड करता है इंटरमीडिएट वैल्यूज़ जो कि हमारे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर यूज़ होती है। तो वो होता है हमारा एक्यूमुलेटर। और असेंबलर जो होता है हमारा दोस्तों, असेंबलर क्या होता है? असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है जो हमारा जो है
असेंबली लैंग्वेज को, एक लैंग्वेज होती है जो आप लोगों ने सुना होगा, असेंबली लैंग्वेज होती है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, बाइनरी में। अब बाइनरी कौन सी वाली लैंग्वेज होती है, 0 और 1, यानी जो भी कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो बाइनरी होती है। तो वो 0 1 में यहाँ पे उसको कन्वर्ट करता है, वो होता है हमारा असेंबलर। तो यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। हमारी वीडियो का पैटर्न यही रहता है कि हम पहले क्वेश्चंस यहाँ पे ले लेते हैं सारे, और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को उन सब के आंसर्स दिखा देता हूँ। तो ये आप देख लीजिए। तो ये आपको अभी यहाँ पे दिख रहे होंगे। कंट्रोल ए के लिए वही सारे फोल्डर सिलेक्ट होते हैं, कंट्रोल जेड अंडो होता है। वर्ड प्रेप में हम अलाइन करते हैं। वीजीए की फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक यूनिट, और ये वाले दोनों ऑप्शन भी आपको दिख रहे होंगे, CND AND। 7th है हमारा डिज़ाइन टैब। GUI होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, और एनकोडर होता है जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, जो कि हमारे डिजिटल टू बाइनरी कन्वर्ट करता है। बाइनरी टू डिजिटल वाले को डिकोडर बोलेंगे, बेसिकली वो कन्वर्जन वाली चीज़ होती है। तो वो ये हो जाता है। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर कोई भी फीडबैक या सजेशन है तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना। और जैसे जैसे हमारा एग्ज़ाम पास आएगा, हम यहाँ पे और भी ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। सो आज की वीडियो में बस यही था। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।